एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को बेटा प्यारा प्यारा सा बेटा गुड आफ्टरनून। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी चल रहा है बेटा। सेकंड ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए ध्यान दीजिएगा। सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, सभी विद्यार्थियों से बिना निवेदन है बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठा कीजिए। ऑनलाइन जो भी है बेटा, आप लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग चल रहा है बेटा, ऐसा ही सहयोग बनाए रखिए, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर केमिस्ट्री से रिलेशन जिनका भी है, केमिस्ट्री से रिलेशन जिनका भी है, वे सभी बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना। चलिए बेटा, और एक अपना कॉन्सेप्ट बेटा क्या, रटना नहीं समझना है। हम लोग का बेटा एक कॉन्सेप्ट है क्या, रटना नहीं समझना है। मतलब एक एक चीज़ को हम लोग अपने दिलो दिमाग में सेट कर लेंगे, रटेंगे बिल्कुल नहीं। क्लियर बात समझ आ गई बेटा ना। ध्यान दीजिएगा बेटा, हम लोग का चैप्टर क्या चल रहा था बेटा, हेलो एल्केन एंड हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में ये चीज़ समझे थे कि हेलो एल्केन एंड हेलोरीन क्या होता है। ये चीज़ समझ में आ गई कि हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ समझ में आ गई ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था, सब लोगों को पता है बेटा ना, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स क्या होता है, इसका जिक्र करने की जरूरत यहाँ पर अब नहीं है। मेरी समझ से आप लोगों को विधवत समझ में आ गया, आया कि नहीं बेटा, आया समझ में आ गया कि नहीं आ गया, विधवत समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग इससे मतलब कि अगला लेक्चर जो हमारा था उसमें क्या, मेथड ऑफ रिविजन ऑफ हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, मतलब कि हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे, किसका जिक्र करेंगे बेटा, क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि हेलो एल्केन बेटा बनाएंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे मीन्स हेलो एल्केन बनाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई ना, कंफर्म हो गया ना। हेलो एल्केन का जब कहीं जिक्र होगा फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे क्या, मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। लेकिन इस समय बेटा क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्या चीज़ समझने जा रहे हैं, हेलो एल्केन, मतलब हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है, हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है। अब सभी के दिमाग में चीज बेटा सेट है कि हेलो एल्केन क्या होता है, सभी को पता है बेटा हेलो एल्केन क्या होता है बेटा। इसको कैसे शो करेंगे, किससे शो करेंगे बेटा, आरएक्स से शो करेंगे। किससे करेंगे बेटा, किससे करेंगे लाल, मतलब ये कंफर्म हो गया बेटा, हम लोग को आरएक्स बनाना है आज के लेक्चर में। क्या बनाना सीखना बेटा, आरएक्स बनाना सीखना है। आरएक्स का बेटा सेकंड नेम क्या होता है, एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड एंड हेलो एरीन। कंफर्म हो गया बेटा ना, हेलो एल्केन एंड एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन एंड एल्किल हैलाइड मींस इसको बोलेंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा लाल, ये आरएक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा लाल, ये आरएक्स। ये मतलब कि ये इसका नाम क्या बेटा, ये लिखेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा बेटा, एल्किल हैलाइड। क्या हो जाएगा बेटा, एल्किल हैलाइड। क्या इसी को हम एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं, बोल सकते लाल ना। मतलब ये क्या है बेटा, एल्किल हैलाइड, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड, यही लिखेंगे बेटा, एल्किल हैलाइड। सॉरी एल्किल हैलाइड तो लिखा गया, इसका क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा बेटा, हेलो एल्केन। हेलो मीन्स बेटा एक्स। क्लियर। अब इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ इतना सीखेंगे कि आरएक्स कैसे हम लोग बनाएंगे, ये आरएक्स कैसे बनेगा। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई। आप लोगों को सबसे पहले बताया गया था बेटा एल्केन से हम लोग यहाँ पर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले किससे बनाना सीखेंगे बेटा, एल्केन से। मतलब कि हम लोग जो यहाँ पर आरएक्स बनाना सीखेंगे बेटा, पहले एल्केन से बनाना सीखेंगे, उसके बाद बेटा किससे सीखेंगे, एल्कोहल से। किससे बनाना सीखेंगे, एल्कोहल से। बात समझ आ गई बेटा ना, क्लियर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेलो एल्केन्स चैप्टर में हम लोग आज मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड बनाना सीखते हैं। किससे बेटा, एल्केन से। एल्केन से हम लोग बनाना सीखेंगे बेटा, किससे, मीथेन कंपाउंड से। किससे बनाना सीखेंगे, मीथेन कंपाउंड से। बात समझ आ गई बेटा ना, दिमाग में सेट हो गया बेटा ना, कंफर्म हो गया बेटा ना। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर आप लोग पढ़ाई करते हो घर पे, चलिए ठीक, अच्छी बात है बेटा। देखिए बेटा, किससे जिक्र किया गया, एल्केन। एल्केन मतलब मीथेन कंपाउंड से। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। कंफर्म बेटा ना, CH4 होता है। इसे क्या कहा जाता है, मार्स गैस। क्या बोला जाता है बेटा, मार्स गैस। क्यों बोला जाता है, दलदली स्थान मतलब पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने के उपरांत जो गैस उत्पन्न होती है बेटा, वो कौन सी गैस होती है वहाँ पर, मार्स गैस के लिए बेटा ना, मतलब दलदल स्थानों पे पाई जाती है, इसलिए उसको क्या बोला गया बेटा, मार्स गैस। किससे बोला गया बेटा, मीथेन को। किससे बोला गया बेटा, मीथेन को। बात समझ आ गई बेटा ना, क्लियर हो गया बेटा ना। ध्यान दीजिएगा, तो बेटा हम लोग यहाँ पर एल्केन में हम किससे रिएक्शन कराएंगे बेटा, CH4 से। अब CH4 का यहाँ पर हमने कल के लेक्चर में या इससे पहले या आप लोग पढ़े हैं बेटा, समझ में आया होगा क्या कि हैलोजिनेशन रिएक्शन से आती है बेटा। किसका जिक्र कर सकते बेटा, हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन का मतलब यहाँ पर एल्केन जो बेटा, इसका हैलोजिनेशन किया जाएगा, है ना। हैलोजिनेशन की जब बात आती है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। जब हैलोजिनेशन की बात आती है तो समझिएगा बेटा, यहाँ पर नोट में क्या लिखेंगे, हैलोजिनेशन। इसका मतलब बेटा
कि हैलोजिनेशन मतलब अगर Cl2 के साथ करा, हैलोजिनेशन आप ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, X2। बात समझ आ गई बेटा ना। X2 मतलब X यहाँ एटॉमिसिटी फॉर्म में है, किस फॉर्म में बेटा, एटॉमिसिटी मतलब कि द्विपरमाणुकता के रूप में है कि नहीं बेटा, यहाँ 2 लिखा है बेटा ना, अगर यहाँ 3 लिखा होता तो हम इसको ना बोलते एटॉमिसिटी। बात समझ आ गई बेटा ना, क्लियर। अगर X लिखा होता तो हम लोग एटॉमिसिटी ना बोलते। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, द्विपरमाणुकता, मतलब कि परमाणुओं की संख्या कितनी बेटा यहाँ पर है, 2 है। किसकी बेटा है, X की, मीन्स हाइड्रोजन की। बात समझ आ गई बेटा ना। जब हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं बेटा तो यहाँ पर हम अगर Cl2 की बात करेंगे तो बेटा कौन सी रिएक्शन कहलाएगी हमारी, क्लोरीनेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी बेटा, क्लोरीनेशन रिएक्शन कहलाएगी। हिंदी में क्या बोलेंगे, क्लोरीनीकरण। क्या बोलेंगे बेटा, क्लोरीनीकरण। तो यहाँ पर बेटा क्या हम क्लोरीनेशन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्लोरीनेशन। अगर बेटा यहाँ पर X2 में जिक्र किसका करेंगे बेटा, Br2 का जिक्र करेंगे। किसका बेटा, Br2। तो क्या कहलाएगा बेटा ये, ब्रोमिनेशन। क्या कहलाएगा बेटा, ब्रोमिनेशन। बात समझ आई बेटा, नहीं आई, ये ब्रोमिनेशन हो जाएगी। अगर बेटा हम I2 की बात करते हैं तो आयोनाइजेशन। ये बात समझ आ गई ना। मतलब कि हैलोजिनेशंस में रिएक्शंस यहाँ पर हम लोग बेटा आपके माइंड में सेट होना चाहिए क्या कि हैलोजिनेशन में अगर Cl2 के साथ रिएक्शंस होती तो क्लोरीनेशन रिएक्शंस कहलाती है, अगर Br2 के साथ होती तो वो बेटा ब्रोमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। इसी प्रकार अगर I2 के साथ कराते हैं तो बेटा आयोनाइजेशन। ये बात समझ आ गई बेटा ना, दिमाग में सेट हो गया बेटा, रटना तो नहीं पड़ा, समझ में आ गया ना बेटा, क्लियर। मतलब ये कंफर्म हो गया बेटा क्या कि अगर हम X2 में Cl2 Br2 किसी के साथ भी रिएक्शन एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आता है तो हमारे दिमाग में सेट हो गई बात। हैलोजिनेशन रिएक्शन में Cl2 का अगर क्लोरीनेशन की बात आती है तो समझ जाइएगा Cl2 का जिक्र किया गया, मतलब मीथेन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, Cl2 के साथ। तो यहाँ पर हम लोग जो रिएक्शन पढ़ेंगे क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन बेटा किसका करेंगे हम लोग, मीथेन का करेंगे। किसका करेंगे बेटा, मीथेन का करेंगे। बात समझ आ गई बेटा ना। और ये रिएक्शन होती कितने स्टेप में, कई स्टेप में होती है, ये भी बताया कि क्लोरीनेशन रिएक्शन कई स्टेप में होती है। लेकिन यहाँ पर आपको ओनली क्या है बेटा, एल्केन में मीथेन से आपको क्या बनाना है बेटा, आपको ओनली एल्किल हैलाइड बनाना है। मतलब एक ही स्टेप की रिएक्शन को आपको यहाँ पर करना है। आगे की तीनों स्टेप की रिएक्शन करेंगे तब जवाब से पूछा जाएगा क्लोरीनेशन के बारे में। तब जब क्लोरीनेशन के बारे में पूछा जाएगा तब आप तीनों स्टेप की रिएक्शन देंगे, मतलब चारों स्टेप की रिएक्शन देंगे। ओनली अगर एल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो एक स्टेप की रिएक्शन देंगे, तब ओनली एक स्टेप की रिएक्शन देंगे। देखिए बेटा, तो यहाँ पर CH4 का हम लोग एक चीज़ और समझिएगा। यहाँ पर जब रिएक्शंस की बात चल रही थी बेटा तो हमने आपको जिक्र कहा था सनलाइट के प्रेजेंटेशंस में रिएक्शन, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या तो रिएक्शन करवाते हैं या तो बेटा 200 से 400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देते हैं। मतलब डिग्री सेल्सियस कितना देते हैं बेटा, 200 से मिनिमम कितना था बेटा, मिनिमम कितना था, मैक्सिमम कितना था, 400। बात समझ आ गई बेटा ना, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। मतलब कि क्लोरीनेशन में जब रिएक्शन में जब बात की जाती है मीथेन में किसकी रिएक्शन करेंगे बेटा, Cl2 के साथ, तो ध्यान दीजिएगा बेटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए बेटा, टेम्परेचर लिख दे रहे हैं। टेम्परेचर कितना हो जाएगा, मिनिमम 200, मैक्सिमम 400। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे 200 और बेटा मैक्सिमम 400 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ आ गई बेटा ना, क्लियर हो गया। अब रिएक्शन कैसे होती है चीज़ आप लोगों को पता है, क्यों बेटा, रिएक्शन पता है बेटा ना, ध्यान दीजिएगा। क्या, हाँ, कैसे हुआ ये चीज़ पता है ना, कैसे होगा बेटा। इसमें से एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन में क्लोरीन क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, यही करेगा ना, क्यों बेटा। तो कैसे होगा, एक हाइड्रोजन जब बेटा इसमें से निकलेगा तो क्या क्या बचेगा बेटा, बोलो यहाँ पर CH3। अब बेटा किसी ने इसको रिप्लेस किया है ना, किसी ने इसको किया है बेटा ना, किसने किया लाल, Cl ने किया है। तो बेटा एक Cl यहाँ से निकलेगा, मतलब एक Cl इसके पास आएगा, एक हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा, मतलब हाइड्रोजन के स्थान क्या पर कौन सा आ रहा है बेटा एलिमेंट्स, तो एटम आ रहा है बेटा, Cl आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, CH3Cl। और प्लस में क्या बचा बेटा शेष, एक क्लोरीन यहाँ बच गया था और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से ब्रेक हुआ था, है ना, एक क्लोरीन यहाँ बच गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक हुआ था, तो क्या बना बेटा, HCl। तो यहाँ पर प्लस में HCl लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम किसका जिक्र कर रहे थे बेटा, RX का। किसका जिक्र कर रहे थे, RX का। तो ये बेटा देखिए CH3Cl में ये CH3 क्या है बेटा, ये R है, ये क्या है बेटा, Cl। मतलब ये चीज बना कि नहीं बना आपका, या आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ये RX, ये RX की वही बात आई कि नहीं आई, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, समझ में आ गई बेटा ना। अगर एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में क्वेश्चन बेटा यदि आता है एल्किल हैलाइड मीन्स हेलो एल्केन से कैसे बनाते हैं, तो एल्केन में मीथेन से क्लोरीनेशन में आप ऐसे एक स्टेप की रिएक्शन यहाँ पर दे सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया बेटा ना। कहने मतलब ये आपका, अब इसका देखिए नेमिंग की बात करते हैं। नेमिंग में ये क्या है बेटा, मीथेन। क्या है बेटा, ये मीथेन। मीथेन का सेकेंड नेम बेटा
मार्स गैस। क्या हो जाएगा? मार्स गैस। क्यों होता है? हमने इसका रीजन बताया था बेटा आपको ना, ये मार्स गैस। क्लियर? अब ये देखिए बेटा, ये क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा लाल? मेथिल क्लोराइड। बात समझ आ गई बेटा ना? HCl क्या है बेटा? म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड क्या हो जाएगा? म्यूरेटिक एसिड। बात समझ आ गई? नया नाम नेम सुनने में आया क्यों बेटा? इसी को ब्रैकेट में यहाँ लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या लिखेंगे बेटा? HCl को क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हाइड्रोजन क्लोराइड लिख सकते हैं? लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक रिएक्शन समझ में आ गई? रिएक्शन में कुछ था ही नहीं बेटा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आपने एक स्टेप की रिएक्शन कराया क्योंकि आपको पढ़ना था, मीन्स आपको बनाना था बेटा क्या? ये चीज़ बनाना था, ये है ना। इसका मतलब ये है बेटा, ये RX है। RX का मतलब यही तो चीज़ है बेटा। ये बात समझ आ गई ना? क्लियर हो गया ना? बात समझ आई नहीं आई? अब आगे की अगर यदि क्लोरीनेशन की बात की जाएगी तो क्लोरीनेशन में आप चारों स्टेप की रिएक्शन दे दीजिएगा। क्लोरीनेशन में 4 स्टेप में कौन लास्ट में क्या बना था बेटा? बताओ, लास्ट स्टेप में क्या बना था बेटा? जो लास्ट स्टेप में हम लोगों ने बताया था, बनाया था चारों स्टेप में, क्या बना था बेटा? बोलो बेटा, लास्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या बनाया था? मीन्स क्या बनेगा बेटा? CCl4 बना था। CCl4 ही तो बना था। कंफर्म? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बात समझ आएगी नहीं बेटा? तब आप चारों स्टेप की रिएक्शन से देंगे आप। क्लियर? चारों स्टेप की रिएक्शन देंगे बेटा। अब देखिए, जो समझना क्या बेटा यहाँ पर, जो मैंने इसलिए क्वेश्चन पुट अप किया क्योंकि माइंड किसी कुछ एक आध लोग है कॉन्सेंट्रेट नहीं था, विचलित हो रहा था। वो कौन सी नटत रिजत खिजत मिजत लजियात बीच भवन में करते हैं नैनन ही सो बात। यहाँ में है ना, एक आध लोगों का माइंड इधर उधर जा रहा था, वो अब एक्टिव हो जाए ना तो समझ गए होंगे वो जो लोग थे। बात समझ आ गई बेटा? तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये पहला स्टेप हो गया आपका, ठीक। दूसरे स्टेप में ध्यान देना, ये जो बनेगा इसी को यहाँ पर उठा के लिख दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। क्या लिखेंगे? CH3Cl प्लस Cl2, फिर Cl2 के साथ, फिर क्या हो जाएगा? प्रिंट वही दीजिएगा प्रिंट। क्या हो जाएगा बेटा? ये CH2 Cl2 और प्लस HCl। क्लियर? फिर जो बनेगा फिर इसको यहाँ लिख दीजिए। ये तीसरे स्टेप का रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? CH2 Cl2 प्लस Cl2, यही जाएगा ना? यही बनेगा। फिर क्या हो जाएगा? प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा बेटा? CH Cl3 और प्लस HCl, ये बन गया। ये तीसरे स्टेप का हो गया। अब आते हैं चौथे स्टेप में। चौथे स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान दो, CH Cl3 प्लस Cl2, फिर प्रेजेंटेशन बेटा क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या हो जाएगा? CCl4 प्लस HCl, यही तो है। तो लास्ट स्टेप में देखिए क्या बना? CCl4 बना। तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा C आपका कार्बन हो गया, 4 टेट्रा हो गया, Cl क्लोराइड हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसी को बेटा पायरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरीन। बिजली से जब आग लग जाती है बेटा, इसका यूज करते हैं पायरीन। बात समझ आ गई बेटा ना? क्लियर हो गया ना? कन्फर्म हो गया बेटा ना? देखिए, इसमें से अगर क्लोरीनेशन की बात की जाएगी बेटा तो आप चारों उठा के लिख दीजिएगा। अगर यदि बेटा सिर्फ किसकी बात की जाएगी, किसकी? RX की बात की जाएगी, तो एक ही स्टेप पे रिएक्शन को रोक दीजिएगा, RX की। बात समझ आ गई ना? क्लियर? कन्फर्म हो गया बेटा ना? ध्यान दीजिएगा, नेमिंग सभी की क्लियर है बेटा। इसमें से इस क्लोरीनेशन में एक कंपाउंड आपको मिला बेटा। कौन सा कंपाउंड बेटा? ये क्लोरोफॉर्म। क्या है बेटा? ये क्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे? क्लोरोफॉर्म। और इसी का बेटा दूसरा नेम हमने ग्रुप में कल एक लेक्चर सेंड कर दिया है, ज़बरदस्त है बेटा। वो क्लोरोफॉर्म के बारे में उसकी कुंडली बताई गई, हिस्ट्री जितने लोगों ने समझा होगा, हिस्ट्री उसके बारे में बता दी कि क्लोरोफॉर्म क्या, कहाँ से, कैसे, क्या बना, किसने डिस्क्रूट किया था, हर चीज़ से बहुत बढ़िया समझाया गया है। प्रयास कीजिएगा, ग्रुप में हमने भेजा था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये CH Cl3 क्या है बेटा? ये क्लोरोफॉर्म हो गया। क्या हो गया बेटा? क्लोरोफॉर्म। इसी का दूसरा नाम बेटा क्या होता है? ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन मतलब कि क्लोरोफॉर्म को लोग ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं। जब इसकी बात की जाएगी,
जब इसकी बात की जाएगी बेटा तो कौन सी रिएक्शन कैसी होगी वहां पर समझिएगा, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन? हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो वहां पर हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में अलग से पढ़ेंगे। मतलब यहां पर इतना जान लो बेटा कि चारों स्टेप के रिएक्शंस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नहीं है। आपका क्लोरोफॉर्म आप पढ़ेंगे अलग से, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जिक्र किया गया है बेटा, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? ये आपका क्लोरोफॉर्म 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। बात समझाएगी। लेकिन उसमें जब ये ट्राईक्लोरो मतलब कि ट्राईक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म का जिक्र करते हैं बेटा, तो ये समझो कि हैलोफॉर्म के बारे में हमने जिक्र किया था बेटा। समझ में आया कुछ? देखिए हैलोफॉर्म में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं। हैलोफॉर्म दिख रहा है बेटा? हैलोफॉर्म में बेटा थोड़ा ध्यान दो, CHX3 हमने बताया था। CHX3 इसका फॉर्मूला, CHX3 दिमाग में सेट कर लो। CHX3 की बात आएगी, समझ जाना ये क्या है। ये हैलोफॉर्म की बात की गई। जब हैलोफॉर्म की बात की गई बेटा तो यहाँ पर CHCl3 की बात की जाएगी। ट्राईक्लोरोमेथेन मतलब क्लोरोफॉर्म हो गया। क्या हो गया बेटा? क्लोरोफॉर्म का। जब बेटा बात करेंगे CHBr3 की बात करेंगे, समझ जाना बेटा ये क्या है, ये ब्रोमोफॉर्म हो गया बेटा। बात समझ में आई लाल के नहीं आई? जब जिक्र करेंगे CHI3 का, समझ जाना बेटा ये क्या है, ये आइडोफॉर्म हो गया। लेकिन ये सब है क्या बेटा? शॉर्ट में बोलेंगे ये हैलोफॉर्म रिएक्शंस होंगी। कौन सी रिएक्शंस होंगी बेटा? तो ध्यान दीजिएगा, हैलोजिनेशन हैलोफॉर्म रिएक्शन में डिफरेंस याद रखिएगा। बात समझ आई बेटा ना? ये आपके हैलोफॉर्म रिएक्शंस होगी, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म। और ट्राईक्लोरोमेथेन, ट्राईब्रोमोमेथेन, ट्राईआइडोमेथेन, इन्हीं का सेकेंड नेम क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। बात समझ में आ गई? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया बेटा ना? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कंफर्म हो गया ना? क्लियर? ब्रोमोफॉर्म का क्या होता है? आपके सामने लिखा है ये चीज है ना। ये बात सबके कंठस्थ कर लिया, दिल दिमाग पे सेट कर लिया, या समझ में आ गया बेटा विद्वत? तो हैलोफॉर्म हैलोजिनेशन डिफरेंस क्लियर है। हैलोफॉर्म रिएक्शन अलग से आएगी, हैलोजिनेशन रिएक्शन अलग से आएगी। हैलोजिनेशंस में आप एक स्टेप की रिएक्शंस वहाँ पर RX की ओनली देंगे। लेकिन जब अगर हैलोफॉर्म की बात की जाएगी, हैलोफॉर्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही होगा, कौन सा? क्लोरोफॉर्म CHCl3 होगा, ट्राईक्लोरोमेथेन होगा। बाकी जो अदर आपके क्वेश्चन है, जो आपके ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म बेटा, ये एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ये आपके एक नंबर में आएंगे। लेकिन वो आपका 5 नंबर देगा आपको। इतनी बात समझ में आ गई? सबको कंठस्थ कर लिया? रटना तो नहीं पड़ा? समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? रफली कहीं नोट करना चाहते हैं आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है ना? बाकी तो ऑनलाइन लेक्चर आपको मिल ही गया होगा, ठीक है ना? अगर आपको कोई चीज़ ऐसी समझ में नहीं आ रही, इसमें पूछ सकते हैं बेटा। समझ में आ गया सब लोगों को? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया बेटा ना भैया? समझ में आ गया बेटा ना? समझ में आ गया बेटा ना? रब कर दिया जाए? रब कर दें बेटा। घर पर स्टडी कितने लोग करते हो गलती से? मतलब इतनी शालीनता के साथ आवाज कर रहे हो हैं कि बगल वाला भी सोच रहा होगा संदेह अलंकार हैं, वो सोच रहा होगा कि यार ये आपस में क्या बात कर ले रहे हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब समझाया जाए, जब पढ़ो, तब बिल्कुल माइंड कॉन्सेंट्रेट। उस समय कोई एक्टिविटीज नहीं। मेरी बात समझे नहीं समझे? उसके बाद सब लोग पानी पी लो जल्दी से। एक बार सब लोग पी चुके हो? पीछे वाले भी है, सब लोग पी लो जल्दी, प्यास लगी हो आप लोग, पानी पी लो जल्दी से। फिर एक बार स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्यों लाल हैं? स्टडी करते हो हैं? एक चीज़ ध्यान रखना, लक्ष्य के प्रति मनमुग्ध होकर परिश्रम करना चाहिए। लक्ष्य के प्रति मनमुग्ध होकर परिश्रम करना चाहिए, यही सफलता की पहचान है। अर्थात परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, इसका कोई विकल्प नहीं है। और विकल्प ढूंढोगे तो खुद विकल्प बन जाओगे और खुद कंफ्यूज रहोगे। इसलिए परिश्रम से कोई समझौता मत करिए। मैंने भी क्या बोला? लक्ष्य के प्रति मन मुग्ध होके, मन मुग्ध मतलब उसी में खो जाओ। लेकिन न जाने आप तो कहाँ खो जाते हो, हैं? है ना? मन मुग्ध होके, लक्ष्य के प्रति मन मुग्ध होके परिश्रम करना चाहिए, और यही सफलता की पहचान है। ये चीज़ ध्यान रखना, है ना? परिश्रम ही, क्यों कहा गया ना, परिश्रम ही सफलता की। अब कह दो ताला है, पता नहीं कुंजी का। पी लिए पानी सब लोग बेटा? रेडी? स्टार्ट किया जाए? चलिए बेटा, ये चीज़ समझ में आ गई सब लोगों को ना? सब कंफर्म हो गया बेटा ना? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेकंड कौन सी होगी बेटा?
एल्कोहल, समझ में आ गया ना? याद आ गई होगी। एल्कोहल जैसे बोले, ऑल मुंह खुल जाता है ना, मतलब शाम को ना। आप लोग तो अच्छे हो, बहुत प्यारे स्टूडेंट्स हो, है ना लाल? वो तो पता कितने अच्छे हो। होमवर्क दो तो याद नहीं करते हो, क्यों? पढ़ाई करते हो आप लोग? सच में करते हो? सब समझ में आ जाता है? अब आता है कि नहीं आता है? आपको शायद कुछ लोगों को नहीं आता है। सबको समझ में आता है कि नहीं आता है? कितने लोगों को आता है? अब हाथ खड़ा कर दिए, चलिए ठीक है, सभी को आता है। आधा किए हैं, जैसे लग रहा है कि मतलब इसमें भी कोई फोर्स लग रहा है, हैं? क्या बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। चलो अच्छा, देखो अब हम सीरियस हो जाओ बिल्कुल से, फिर शांत रहो बेटा। देखो बेटा ध्यान दो, एक सेकेंड मेथड ऑफ रिएक्शन हम लोग किसके लेंगे बेटा? अल्कोहल से। किससे बेटा? हमने स्टार्टिंग में बताया था कि बेटा जब अल्कोहल की बात की जाएगी, एल्किल हैलाइड की बात की जाएगी, या हम लोग एल्किल हैलाइड की बात करेंगे तो उसमें एक शॉर्ट फॉर्म बताया था। अल्कोहल की बात की गई ROH, क्या हो जाएगा बेटा? ROH हो जाएगा। मतलब ROH मतलब ये जब कहीं आपको लिखा मिले तो इसको क्या बोलेंगे आप? ये अल्कोहल है। क्या है बेटा? ये अल्कोहल है। बोलते, इसे ध्यान देना बेटा, इसे बोलते क्या है बेटा? इसे क्या बोलेंगे? मतलब इसे बोलेंगे अल्कोहल, लिखेंगे ऑल। बात समझ में आ गई? बोलते कुछ और है, लिखते ये। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? क्या बोलते कुछ और हैं, लिखते कुछ और। चलिए ठीक, प्रयास तो किया। मेरी बात समझ आई ना? मतलब कि इसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लिखेंगे क्या? मतलब किसी भी, अब समझ में आया होगा, किसी भी कार्बनिक यौगिक में, किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि ये ग्रुप दिया गया है तो समझ जाना किसका जिक्र किया गया, तो समझ जाना क्या लिखना है। ये बात समझ में आ गई ना? क्लियर? इसका एक एग्जाम्पल बता के फिर हम लोग चलते हैं अल्कोहल से कैसे एल्किल हैलाइड बनाते हैं, है ना? ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हम जानते हैं ये R क्या है बेटा, थोड़ा समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ बेटा, ये क्या है बेटा? ये ध्यान दीजिए, R क्या है बेटा? एल्किल ग्रुप है। क्या है? एल्किल पीछा नहीं छोड़ेगा जितने FG हैं, दोनों के एक दूसरे के संपूर्ण, है ना? समझ जाना, फैमिली मेंबर हैं। ये R क्या है बेटा? ये CH3 हो गया, है ना? और इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए, क्या बन गया? CH3OH बन गया ना? मतलब कि मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल बन गया ना? ये अगर आईपैक नेम की बात करेंगे, आईपैक नेम में क्या हो जाएगा? कितने कार्बन बेटा? 1 कार्बन के लिए मेथ, 1 कार्बन के लिए मेथ। बॉन्ड नेचर बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बेटा, हाइड्रोजन 3 के बाद ये जो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल की डबल? कैसे पहचानेंगे? कुछ लोग डिस्टर्ब होंगे, क्यों? देखो एक्सेप्ट किया। अपवाद होते हैं का आप लोग क्लास में, वो बैठे रहते हैं। ये तो एक कैटालिसिस का वर्क कर रहे हैं। कुछ लोग और होंगे जिनकी हेल्प कर रहे हैं, वो बोलते नहीं लेकिन इंडिकेट कर देते हैं, इनके थ्रू वो भी समझ में आ जाता होगा, है ना? तो ध्यान दीजिए, हार्ट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6। एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? कितना होता है लालिए? 8 होगा। इम्प्लाइज दैट फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा? 1s2, 2s2 और 2p4, यही हो जाएगा ना? देखिए ये इनर मोस्ट सेल है। कौन सी है? सब्जेक्ट पढ़ो, टॉपिक पढ़ो, पोस्टमार्टम कर दो कि भूलने के चांसेज आपके अंदर से निकल ही जाए। गलत बोला? अब ये नहीं कि हम डायरेक्टली अल्कोहल बता दे घर में कि अल्कोहल है क्या। अब आप जान जाओगे अच्छा मेथिल अल्कोहल ये अल्कोहल का एग्जाम्पल है। फिर हम लोग चलेंगे अल्कोहल के पास। अभी हम वहाँ लिखेंगे CH3OH। अरे सर जी वहाँ ROH बताया थे, ये CH3OH कहाँ से आ गया? लेकिन आप सेंस लगाइए, R क्या है? एल्किल। तो एल्किल में CH3 हुआ कि नहीं हुआ? है ना बेटा? तो ये चीज़ देखिए, आउटर मोस्ट, ये कौन सी सेल है बेटा? ये कौन सी सेल है बेटा? कौन सी सेल है बेटा? इनर। आप देखिए इनर मोस्ट नाम में देखो, इन मतलब अंदर और आउट मतलब बाहर। तो ये बाहर है कि वो ये ना, ये आपकी, ये क्या है? इनर है, और ये आपकी, तो इसे बोलेंगे इनर मोस्ट सेल, और ये आपकी आउटर मोस्ट सेल, है ना? आंतरिक कक्षा और बाह्यतम कक्षा, बाहरी कक्षा, है ना? तो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स नंबर इज इक्वल टू वैलेंसी नंबर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा बेटा। यहाँ पर कुछ के लिए बताया गया है। यहाँ पर
ये जो आउटर मोस्ट सेल है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं बुक्स में बेटा ये कॉमा नहीं लगा होता है, कॉमा ये नहीं लगा तो गलत है। इसका डिफरेंस समझ में आता है जब आप IIT की तैयारी कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग घुमा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में बेटा क्या होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए। कॉमा क्या इंडिकेट करता है जानते हो, ये फर्स्ट सेल कंप्लीट हो गई, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल अभी, बात समझिएगा है ना, यहाँ पर कॉमा ना लगा दीजिएगा, जब सेल कंप्लीट होगी तभी, बात समझिएगा बेटा। यहाँ पर कॉमा की वैल्यू बहुत होती है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से दिए जाते हैं। तो अगर यहाँ पर कॉमा नहीं लगाते हैं मतलब ये सेल अभी कंप्लीट, मतलब इस सेल में अभी और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, इसीलिए बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमा। अब देखिए इनर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 6 हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब 2 इलेक्ट्रॉन, कितने कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई बेटा ना। अब से इधर देखो सामने लोग, हे भैया इधर देखो लाल। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन के पास कितने थे, 6 थे। अब एक हाइड्रोजन से मिल गया, कितने हो गए, 7 हो गए, और 7 हो गए ना, तो एक ही तो जरूरत है, ये बात समझ आई नहीं आई। तो अब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड हो जाएगा बताइए, अब सिंगल के लिए N, बात समझ आ गई ना। और Fg कौन सा है, Fg कौन सा है, एल्कोहल, Fg कौन सा है, तो क्या लिखेंगे इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम, ऑल। तो यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा, ऑल, बात समझ आ गई ना। इंप्लाइज दैट फॉर्म में क्या हो जाएगा, बोलिए, मेथेनॉल, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ये इसका IPSC नेम हो जाएगा, किसका IPSC नेम है बेटा, ये मेथिल अल्कोहल CH3OH का, CH3OH का। ये बात समझ आ गई ना। वुड स्प्रिट, वुड नेप्था, बताएंगे क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन, सही है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। मेथिल वुड नेप्था, वुड स्प्रिट क्या है, इंतजार करो जब चलेगा एल्कोहल, तब वहाँ पर जब इसका डायग्राम बनेगा तब देखोगे। 1 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है, रिटर्न फिर उसी रिएक्शन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बात समझ आ गई बेटा ना। तो देखिए एक चीज और भी ध्यान रखना, वायबल टू वायबल एक साथ, वायबल टू वायबल एक साथ नहीं, वायबल टू वायबल एक साथ नहीं रह सकते हैं ना। तो ये वायबल है कि नहीं है, और ये भी वायबल, तो इसमें से वायबल निकल जाएगा ना। तो मतलब N के बाद यहाँ E है, कहीं दिख रहा है नहीं है, मतलब ये कंफर्म हो गया, ये आपका सही है। अगर कहीं ऐसे डायरेक्टली लिख देते आप तो गलत हो जाता। ये बात समझ आई नहीं आई, सबके समझ में आया कि नहीं आया, कंफर्म हो गया। मतलब ये आपका ये जो आपका मेथेनॉल है, ये मेथिल अल्कोहल का क्या है, ये मेथिल अल्कोहल का क्या है, IPSC नेम है, क्या है ये, कि मेथेनॉल क्या हो जाएगा, IPSC नेम किसका, एल्कोहल चैप्टर पढ़ते पढ़ते एल्कोहलिक हो जाते हो हैं, मतलब इफेक्ट पढ़ने लगता है। मैंने गलत तो नहीं कहा, पढ़ने में लेकिन मज़ा आता है, कितना आता है, बहुत आता है, वो तो भगवान जाने। ये बात समझ आ गई बेटा, ध्यान देना। चलो फिर सीरियस हो जाओ, ये बात समझ आ गई ना। अगर एथेनॉल की बात करेंगे तो वर्ड रूट को चेंज करते जाएंगे, वर्ड रूट को, वर्ड रूट तो जानते हैं ही हो, छोटे पर पढ़ा था है ना, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेप, फिर मेथ क्या बताएंगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट, फिर पेंट हेक्स हेप ऑक्ट नॉन डेक अनडेक डोडेक ट्राइडेक टेट्राडेक पेंटाडेक, याद आया, हेक्साडेक हेप्टाडेक ऑक्टाडेक नोनाडेक आइकॉस, आइकॉस याद करना ना। कार्बन 20 की बात की गई, किसकी बात की गई, कार्बन 20। तो यहाँ कार्बन 20 तक नहीं डालेंगे, नहीं सच में अल्कोहलिक हो जाओगे, ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। तो एक कार्बन कैसे समझ में आ गया, कुछ लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ वहाँ क्या है, तो इसको भैया ऐसे कर ले, जूम करके देख लो। ये एक कार्बन है, एक कार्बन के देखो ये 3 हाइड्रोजन हो गए, ये देखो क्लियर, ये देखो ऑक्सीजन, ये देखो, ये ऐसे चाहे समझ लेना है, तो मेथिल अल्कोहल ही है ना। अब देखो ऐसे देखो, ठंडी में पता नहीं चलता, लोग ऊपर बोल लेते हैं इनके कितने हाथ है ना, गर्मी से पता चल जाता है, ठंडी में देखो उनके बिल्कुल से कंबल वंबल ओढ़ ली, पता नहीं 2 हाथ है 3 हाथ है, और इसमें देखो पता नहीं चल रहा था ना, यहाँ देखो पता चल रहा है, अच्छा ये है। आप कुछ लोग बोले होंगे अपने आप से, अच्छा ये था, है ना, क्यों भैया, बात समझ में नहीं आई। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई बेटा ना। तो ये RH क्या होता है बेटा, अल्कोहल होता है, जैसे कि एग्जांपल दे दिया, मेथिल अल्कोहल हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, प्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा, ऐसे कई। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं पढ़े, इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं पढ़ेंगे, जब चलेगा ये चैप्टर एल्कोहल, खुद एल्कोहल चैप्टर में एल्कोहल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल को, इन सबको क्या क्या कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, कितने लोग समझ में आया बेटा, बोलिए।
कितने लोग समझ में आया बेटा? ये बात समझ आ गई बेटा ना? क्लियर हो गया बेटा ना? तो ये कंफर्म हो गया हम लोग का। अब हम लोग चलते हैं अल्कोहल से बनाना सीखते हैं क्या? एल्किल हैलाइड। क्लियर? चलिए रब कर दिया जाए बेटा। ये समझ में आ गया ना? कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा क्या, वुड नेफ्था, वुड स्प्रिट, तो वहां पर बेटा ध्यान दीजिएगा, लकड़ी के भंजक आसोन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण करते। क्वेश्चन कैसे आता है मेथिल अल्कोहल से, समझिएगा। CH3 के बारे में क्वेश्चन जो आता है कि लकड़ी के भंजक आसोन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं, यह मतलब क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन सेम ऐसे आएगा, कॉपी है क्वेश्चन का। क्या? लकड़ी के भंजक आसोन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे, आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए इसका उपयोग बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन से। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा डीपली हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ हम पढ़ेंगे क्या, RX के बारे में पढ़ेंगे कि अल्कोहल से RX कैसे बनाते हैं। शुरुआत की जाए। याद कीजिए बेटा, जब हम लोग अल्कोहल से बात करेंगे तो ये RH में क्या है बेटा, इस बात समझ में आ गई ना? दिमाग में सेट हो गया ये बेटा है क्या, ये क्या है बेटा, ये अल्कोहल में कैसा अल्कोहल, ये डिपेंड करेगा एल्किल ग्रुप्स पे डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? CH3 होगा, मेथिल अल्कोहल C2H5 होगा, बात समझ में आई ने, C3H7 होगा, प्रोपिल। ये बात सारी बात समझ में आ गई? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? मतलब बेटा चलिए बेटा, हमने एक फार्मूला पढ़ा था गलती से। अरे गलती से ही मतलब बेटा, सीरियस होके बताऊंगा, एक तो सीरियस ऐसे इतने रहते हो, और ज़्यादा सीरियस कर दूंगा दिक्कत हो जाएगी। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना? क्या हो जाएगा बेटा, ROH प्लस HX। याद आया? टेम्परेचर को जिक्र किया गया किसी का? कितना जिक्र किया गया? 400 डिग्री सेल्सियस। चेक कर लो जरा एक बार फिर से बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके। कोई प्रेजेंटेशन से यहाँ पर इंडिकेट उस तरह की नहीं की गई होगी, है ना? क्लोरीनेशन में आपने किया था 400 डिग्री सेल्सियस। सनलाइट का भी जिक्र किए थे क्लोरीनेशन में। हमने कहा था सनलाइट या प्रेजेंटेशन से आप करेंगे टेम्परेचर का जिक्र करेंगे, दोनों में से किसी एक का। अब समझ में आया? क्लियर हो गया ना? तो इसमें रिएक्शंस में क्या जाएगी, बोलो बेटा? हाँ, H2O कॉमन। देखो भैया पढ़ता है लाली, इसका कंफर्म हो गया है ना 150। अब हम शॉर्टकट में बता दें, समझ गए होंगे कुछ लोग। क्या हो जाएगा इसमें से, आप क्या निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे? H2O निकाल लीजिए इससे, ये ना। तो क्या बचा देखो बेटा, RX प्लस H2O, यही बचेगा ना, H2O। क्लियर? यही फॉर्मूला है ना? क्यों? देखो कितने खुश हो जाते हैं कुछ लोग। क्यों लाल, कल कहाँ थे लाल? शाम को तो टहल रहे थे। लेकिन ध्यान दिया करो, 1 घंटे की पढ़ाई में सब लोग कंटिन्यूअस आया करो, ठीक है? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बताओ भैया लाल, छोटू, ये क्या है? कोई बोलेगा नहीं। क्या है बेटा ये क्या है बेटा? ये कौन सा, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे पूरे को? ये कौन सा ग्रुप है लाल? ये एल्किल ग्रुप में है, लेकिन इसका नेम क्या बताया गया अभी? एल्कोहलिक ग्रुप बताया गया। क्या बताया गया लाल? एल्कोहल बताया गया। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये एल्कोहल है कि नहीं है? एल्कोहल है कि नहीं है? हैं? ये क्या है? हाइड्रोजन हाइलाइड। हाइड्रोजन हाइलाइड। दिमाग पर रट जाओ। अभी कोई गाना कह दिया जाए बहुत बढ़िया गुनगुनाओगे, याद हो जाता है, हैं? गाना तो आते होंगे ना आप लोगों को, ऐसा ही नहीं सकता गाना ना आ रहे हो, हैं? पढ़ाई को छोड़ के बाकी सारे अच्छे काम करते होंगे आप। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ध्यान दीजिए बेटा, ये चीज़, किसी भी चीज़ को पढ़ो तो एक वॉयबल्स में पढ़ो। जैसे आप गाने को कोई याद करते हो, पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है सिस्टम, देखो एक वॉयबल टू वॉयबल एक स्वर होता है। हर चीज़ को यहाँ पर समझते जाओ, उसका रीजन क्या, उसका इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है बेटा यहाँ पर, है ना? मतलब बेटा ये जैसे हमने HX पूछा, समझ जाओ ये हाइड्रोजन हाइलाइट है। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हाइलाइट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन, क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन हाइलाइट। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बेटा? तो ये हाइड्रोजन हाइलाइट हो गया, ये बात समझे। और ये क्या हो जाएगा? एल्कोहल ग्रुप। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो ये क्या है बेटा? एल्किल। एल्किल एक चीज है बेटा, फर्स्ट ईयर आप लोग कहाँ पढ़ते थे? पढ़े नहीं थे, कुछ इफेक्ट पड़ा कि हाँ लगता है पढ़े हो। एक बार पढ़ लेते तो एनर्जी आ जाती तुम लोगों को,
ऐसा है कि नहीं? लगता है बिल्कुल एग्जाम पेपर मिल जाए बस अभी, लेकिन अभी कहाँ, जब अंसार देंगे सामने तब देखेंगे कितनी, है ना, कितने पानी में है। वो तो भगवान ही जाए उतने पानी में, कितने पानी में, जितने पानी में उतने पानी में। देखो ये बात समझ आ गई बेटा ना, ये एल्किल हैलाइड यही बनाना सीखना है, यही चीज़ हमको बनाना है। ये क्या है बेटा, ये फार्मूला है। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, क्या, एल्कोहल टू एल्किल हैलाइड। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एल्किल हैलाइड, ये बात समझ में आ गई है, एल्कोहल टू एल्किल हैलाइड। क्लियर? कभी क्वेश्चन आया कि अल्कोहल से ये बनाइए तो समझ जाना कि ये चीज़ बनाना है ना, मतलब हमेशा समझ जाना। क्वेश्चन दो तरीके से आएगा। पहली बात, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन एक नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। क्या होता है जब, ये भी पढ़ लो, नहीं भूल जाओगे, जान जाओगे क्या होता है जब। लास्ट में देखो क्या होता है जब, परेशान हो जाओगे। इसलिए अभी जान जाओ क्या होता है जब वाले व्हाट अपने वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्या होता है जब एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करता है, तो आपके आंसर मिल गया आपको, होता यही RX बनता है। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, क्या हो, 5 क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है जब, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन कर लो 5, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन 1 कर लो या एक नंबर वाले 5 कर लो, तो सबसे पहले लॉन्ग वाला कर लो बस। हाँ, ऑप्शन में तो ऑप्शन वाला कैसे, क्या होता है जब एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करेगा, RX बनेगा। ये पहला क्वेश्चन पूछने का तरीका। दूसरा तरीका क्या है, RX मतलब एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करोगे, तो आप कहोगे एल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करा के RX प्राप्त कर लेते हैं। मतलब लेफ्ट साइड से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्या होता है जब, हे लाल एक्टिव हो जाओ, क्या होता है, क्या, लेफ्ट साइड से, इस साइड है ना, सुधर जाओ। क्या होता है जब एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करेगा, ये लेफ्ट साइड से क्वेश्चन बन गया। और राइट साइड से RX कैसे प्राप्त करोगे, RX कैसे प्राप्त करोगे, तो बात समझ में आ गई ना। ये भी दिमाग में सेट करते जाओ, क्वेश्चन दूंगा लास्ट में, थोड़ा भी रिएक्शन में आ जाओ, समझ में आने लगे कुछ, फिर आपको दूंगा अलग से एक 2 रिएक्शन। बात समझिए बेटा, तब आपको देंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई लाल? चलिए बेटा अब हम लोग शुरुआत करते हैं। एक्स में किसका जिक्र कर लिया जाए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन, सब लोग क्लियर है? क्यों बेटा, समझ में आया लाल? एक्टिव रहना, अब ध्यान देना, है ना। केमिस्ट्री पीरियड में वो टीचर नहीं कि बिल्कुल हम एक बिल्कुल इधर की तरह नज़र रहती है, हैं? बात एक ही होगी बेटा, ठीक है। ये बात समझ आ गई बेटा ना, ध्यान देना। R क्या है लाल, C2H5 यहाँ लोगे, क्या लेंगे आप, C2H5। X में आप क्या लेंगे बेटा, X इज इक्वल टू क्या लेंगे बेटा, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर? क्लियर? Cl क्या है लाल, Vr क्या है लाल, I क्या है लाल, कंफर्म हो गया। X इज इक्वल टू किसका जिक्र किया गया बेटा, हाइड्रोजन का। किसका जिक्र किया गया, R में किसका जिक्र किया गया, C2H5। क्या बेटा इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, CH3CH2 लिख सकते नहीं लिख सकते, बात तो एक ही बेटा ना। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया लाल? कहने का मतलब, चलिए अब रिएक्शन करके दिखाइए अब आप लोग। हाँ, इतनी से समझ में आ गई। ऑनलाइन वाले बेटा ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोग बेटा ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हेलोल्केन एंड हेलोरीन चैप्टर चल रहा है, एक पॉइंट को बेटा समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। फिर भी बेटा यदि कहीं पर बड़ी बात रह जाए बेटा, तो आप कमेंट्स के थ्रू या आप बेटा व्हाट्सअप पर आप शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। चलिए बेटा आप लोग बेटा रेडी हैं। मैथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा किसकी बात चल रही थी, RX एल्कोहल से बनाना है, समझा दिया गया विधवत आप लोगों को। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में सबके आ गया ना। चलिए करके दिखाइए फिर। हो गया बेटा तुम्हारा, बड़ी जल्दी कर ली। इसको रब कर दे बेटा, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 प्लस OH प्लस HCl। चलिए ठीक कर दिया।
और कुछ जिक्र इसका, ये बन गया, क्या बनेगा इसमें से, H2O निकल जाएगा ना। अच्छा, एक हम लोगों ने यहाँ पर एक माइंड में सेट कर लीजिएगा बात, क्या कहीं माइंड डाइवर्ट हो तो वहाँ माइंड में सेट कर लेना, क्या H2O निकलेगा, H2O निकलेगा, है ना बेटा। कुछ किसी भी रिएक्शन को करने से पहले ये चीज़ माइंड में सेट कर लेना चाहिए, क्या चीज़ कॉमन है, कॉमन वाली चीज़ समझ लो। तो H2O तो क्या बना बेटा, देखो यहाँ पर CH3 CH2, तो लिखेंगे CH3 CH2 Cl प्लस H2O प्लस H2O, है ना बेटा। ये पहली स्टेप हो गई। अगली कौन सी हो जाएगी, बोले फिर, लेकिन ये आपका R कॉमन है, केवल चेंज क्या होगा, हाइड्रोजन। तो बेटा यहाँ लिख सकते दूसरे स्टेप में, क्या लिखेंगे, CH3 CH2 और OH प्लस HBr, फिर गिव्स आउट, क्या हो जाएगा बेटा, सेम वही चीज, वही H2O, है ना। क्या हो जाएगा बेटा, CH3 CH2 Br प्लस H2O। बात समझ में आएगी बेटा, नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दिमाग में सेट हो गया बेटा ना। बेटा तीसरी रिएक्शन कौन सी हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी बेटा, CH3 CH2 OH प्लस HI, यही बेटा ना। गिव्स आउट फॉर्म बेटा क्या हो जाएगा लाल, CH3 CH2 I प्लस H2O। मेरी समझ से सबको समझ में आ गया, रटना तो नहीं पड़ा, अपना कॉन्सेप्ट रटना नहीं, समझना, एक एक पॉइंट को समझना बेटा। हम लोग क्लियर हो गया बेटा ना। सभी में देखो बेटा एक चीज यहाँ ध्यान दिया आप लोगों ने, क्या ध्यान दिया, सभी रिएक्शन में देखा हम लोगों ने H2O क्या है, H2O निकल रहा तीनों रिएक्शन में, तीनों रिएक्शन निकल रहा नहीं निकल रहा, ध्यान समझ में आ गया बेटा, नहीं आ गया, क्लियर हो गया ना। देखिए बेटा ये है, इसका नेम देखिए सब लोग, रिएक्शन सब लोग समझ में आ गया नहीं आ गया, क्लियर हो गया ना। अब बेटा इस पर ध्यान देते, ये है क्या बेटा, इसका नाम क्या है, स्प्लिट ऑफ वाइन, मतलब एथिल अल्कोहल को हम लोग स्प्लिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। वाइन का मतलब समझ में आ गया होगा, भूलिएगा मत कभी, है ना, ध्यान दीजिए। मतलब एथिल अल्कोहल है, क्या है बेटा, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्या होता है लाल, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है लाल, C2H5। ध्यान दिया करो, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बिल्कुल यहीं पर बैठा करो, यही तन तो यही मन, ये नहीं कि तन यहाँ मन वहाँ। कभी भी क्वेश्चन में पूछ लूंगा बिल्कुल नहीं, कुछ लोग पूछो तो बिल्कुल कंपन में हो जाते हैं, जैसे करंट लग गया हो, बिल्कुल माइंड को एक्टिव करके बैठा करो। क्यों, आप ठीक हो, अच्छा ये बात समझ बेटा। इसका नाम क्या है बोलो, एथिल अल्कोहल, क्या हो जाएगा बेटा, एथिल अल्कोहल, है ना बेटा। HCl क्या है बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या है बेटा ये, क्या है बेटा ये, हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये क्या है बेटा, एथिल क्लोराइड, क्या हो जाएगा बेटा, C2H5 क्या है बेटा, एथिल क्लोराइड। H2O क्या है बेटा, मम है, वाटर है बेटा, क्लियर, ये बात सुनिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो कॉमन है ना, C2H5 क्या है, C2H5 क्या है, ये भी तीनों रिएक्शन में कॉमन है ही है। अब HCl क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या है, HBr क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI क्या है, इसी का सेकेंड नेम चलो व्यवहार करते हैं, है ना। HCl हाइड्रोब्रोमिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और HI, बात समझ में आ गई। मतलब HCl HBr HI के नेम क्लियर हो गए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एथिल 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 एथिल, क्लियर। H2O क्या है, कॉमन वाटर, वही आपका है, नई बात समझ में आई, समझ में आ गई। अब एक लास्ट एक रिएक्शन और इसकी बच्ची हो गई अल्कोहल के साथ में, बात समझ में, एक रिएक्शन लास्ट में और बताई, मीन्स अगर हम लोग कर सकते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया, नोट करना चाहते नोट करते थे, नेम क्लियर है, नेमी भी क्लियर हो गई ना, रफ कर दिया जाए, रफ कर दिया जाए लाल। चलिए देखिए, ये जो लिखा आपको केवल याद क्या करना बेटा, फार्मूला जो दिया गया था सबसे पहले, फार्मूले को दिलो दिमाग पे सेट कर लो, रिएक्शन होती रहेगी, रिएक्शन के पीछे मत पड़िए उस तरह से। ये बात समझ में आ गई बेटा ना। चैप्टर कौन सा चल रहा है बेटा, कौन सा चल रहा है बेटा, हेलो एल्केनाइन, हेलो एल्केनाइन, मेथड ऑफ रिएक्शन किसकी पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन। पूछना बीच बीच में जरूरी है, नहीं पता मालूम चला कुछ लोग तो चैप्टर कंप्लीट सर जी क्या पढ़े थे, तो मेरी बात को समझ रहे हैं आप ना, है ना, समझदार तो आप लोग हैं ही, ठीक है, वो तो है पता है। क्या हो जाएगी बेटा, C2H5
OH प्लस क्या कर सकते बेटा, NaBr के साथ नहीं करा सकते हैं, NaBr के साथ और प्लस किसके साथ, H2SO4, है ना, रसायनों का सम्राट। एक बूंद हथेली पर डालो नीचे गिरेगा, है ना, इसीलिए बहुत हार्ड होता है ये, है ना। लाइब्रेरी में सॉरी लैब में जो है बहुत ही उससे दिया जाता है ये, ध्यान दीजिएगा, लैब में बहुत माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके इसका यूज किया जाता है। ये वाटर की तरह नहीं होता जो लो थोड़ा चेक कर लें, है ना, बात समझ गए ना, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत हार्ड और इसीलिए उसको कहते हैं क्या, रसायनों का सम्राट। ये सम्राट है, सम्राट से ऐसे नहीं भिड़ा जाता है, आप समझदार हैं ना, हाँ ध्यान दीजिएगा, क्लियर। अब रिएक्शन क्या हो जाएगी इसमें, क्या हो जाएगा, C2H5, मतलब ये तो कंफर्म है लाल, क्या ये निकलेगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, RS की बात कर रहे हैं, तो ये निकलेगा ही, माइंड में सेट कर लो, जब RS की बात चल रही तो ये स्वाभाविक सी बात है। तो क्या हो जाएगा बेटा बोलो, C2H5Br NaSO4 और प्लस यही बनेगा ना, यही है ना, कुछ बचा तो नहीं है उधर, मतलब ये NaH, वही तो, कुछ बचा तो नहीं है, बचा होगा, देखो कैसे, हमने एक ट्रिक बताया था, याद करो, क्या हम H2SO4 को क्या HH नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, मतलब ये HH, तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन तो गया है, बाकी तो से मतलब ये H2 की बात करेंगे तो ये चीजें, ये आया, ये गया, ये गया, ये गया, ये अभी एक बच गया ना, तो क्या बच गया, Na क्या हो जाएगा, NaHSO4, तो NaSO4 नहीं होगा, क्या होगा, NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, मतलब ये NaHSO4। अब बात समझ आई, बात समझना है भैया, इधर देखो, हेला इधर देखो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, मतलब एक्टिव करना जरूरी है, क्यों लाल, है ना लाल, समझदार हूँ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखो बिल्कुल बाबा रामदेव की तरह हो गए, देख लो आप, ये बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं, ये बात समझ आ गई ना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। नेम कभी भूलना मत, नेम कभी मत भूलना, याद कर लेना बेटा, क्या है, जैसे ये है, कभी नाम ना याद आए तो एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये बात समझ आ गई बेटा ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग किसकी मेथड आप रिविजन पढ़ रहे हैं, हेलोल्केन में, समझ में आ गया बेटा ना, क्लियर। तो ये है क्या बेटा, एथिल अल्कोहल, ये क्या है बेटा, सोडियम ब्रोमाइड, बात समझ में आएगी लाल कि नहीं आई, सोडियम ब्रोमाइड, क्लियर हो गया, समझ में आ गया लाल, समझ में आ गया लाल, ये क्या है लाल, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, तो यहाँ पर नेम लिख लीजिए, क्या हो जाएगा बेटा, ये एथिल ब्रोमाइड, ये क्या है लाल, हाँ देखो सबसे पहले बोले, इसको कहते हैं एक्टिव, है ना, पी लो बेटा, ढक्कन नहीं खुल रहा क्या, खोल दो ये बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर, समझ में आ गया बेटा ना। क्या लिखेंगे बेटा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सारी चीजें यहीं लिखी है, आपको समझने की जरूरत है बेटा। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ये क्या है, वाटर मम, है ना ऑक्सीजन। H2O को और क्या कहते हैं, जब पढ़ेंगे इसके बारे में तब बताएंगे, वैसे फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे H2O के कितने क्या होते हैं, क्या बोला जाता है ड्यूटेरियम। इतनी बात समझ में आ गई, सब लोग पानी पी लो, प्यास लगी हो, लो एक लोग दौड़ के ले जल्दी, ले गर्म पानी ठंड लेके आओ ना। ये बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को, जो चीज़ नोट करना नोट कर सकते बेटा। नेमिंग कभी मत भूलिएगा, रिएक्शन करिए तो नेमिंग जरूर कीजिए, अलग से आप कंपाउंड्स के फॉर्मूले याद नहीं करोगे क्योंकि कसम खाए बैठे हो, लेकिन रिएक्शन के साथ में पढ़ लोगे, याद कर लोगे। अब यहाँ पर अभी हम कहते भैया जाके से एथिल अल्कोहल सोडियम ब्रोमाइड सबको अलग अलग दे देते, भैया घर से पढ़ के आना, तो आप पढ़ोगे नहीं, है ना, लेकिन यहाँ पर तो याद कर लोगे। रिएक्शन में इसीलिए नेमिंग बता देते हैं कि इसके साथ साथ बेटा आप लोग कुछ समझ में आ जाए, मेरी बात समझेंगे। तो इसकी जैसे C2H5OH क्या है, एथिल NaBr क्या है, सोडियम ब्रोमाइड लिखा भी, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड जाएगा नहीं जाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और ये आपका एथिल ब्रोमाइड, और ये आपका H2O, क्लियर। ध्यान दीजिएगा बेटा, नोट में H2SO4
मतलब वही है, लेकिन यहाँ से बता दे रहे हैं HHSO4, मतलब यही है, ध्यान दीजिएगा समझने के लिए। ये क्या है? सल्फ्यूरिक रसायनों का सम्राट, ऑयल ऑफ ब्यूटाइल, कसीस का तेल, और नाम बताएंगे, परेशान मत हो, ठीक। इतनी बात समझ आ गई ना? क्यों भैया? पी लो सब लोग जल्दी से। समझ में आ गया बेटा ना? क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया बेटा सब लोगों को? तो देखो बेटा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ा, एक बार रफली इसे समझ लेते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और बेटा ध्यान, ऑनलाइन जितने लोग बेटा जुड़े हुए हैं चैनल को अब तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा शेयर कीजिए। फ्री क्लासेस चल रही हैं, ज़बरदस्त क्लासेस चल रही हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही बेटा, कमेंट्स या व्हाट्सअप ग्रुप पे आप जाके मतलब कि शेयर कर सकते हैं आप लोग बेटा अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट बना के चलिए। हम लोग का चैप्टर हैलोकेन्स एंड हैलोरीन चल रहा है, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है विधिवत हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास आप लोग मतलब समझाने का प्रयास किया जा रहा है, आप लोग समझिए बेटा ध्यान से। फिर भी कहीं भी बेटा बटीफ वाली बात आती है, आप लोग वहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। और ये और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अपना कॉन्सेप्ट बेटा क्या रटना नहीं समझना है, रटना नहीं समझना है। एक एक पॉइंट को बेटा आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ इस माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। ऑफलाइन तो बेटा हम आप तक नहीं पहुँच सकते बेटा, ऑनलाइन के माध्यम से हम आप तक बेटा पहुँच रहे हैं, जिसका आप लोग सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा पहुँचाइए। चलिए बेटा, इससे आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या कैसे पढ़ा बेटा, एक बार हम लोग ससिंजर से देख लेते हैं। आज के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग माइंड मेकअप बना के बैठे थे कि आज हम लोग को एल्किल हैलाइड पढ़ना है। एल्किल हैलाइड में मेथड ऑफ रिविजन इसकी पढ़ना है। मतलब कि चैप्टर का नाम क्या है बेटा, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले मेथड ऑफ रिविजन बेटा हेलो एल्केन की बात की गई। किसकी बात की गई? हेलो एल्केन की बात की। हेलो एल्केन में बेटा मतलब कि हम लोग हेलो एल्केन बनाना सीखेंगे पहले, फिर उसके बाद हेलो एरिन की बात की जाएगी। हेलो एल्केन में बेटा हम लोगों ने सबसे पहले मेथड ऑफ रिविजन बेटा किससे पढ़ा था? एल्केन से हम लोगों ने बनाना सीखा। एल्केन में हमने बताया था बेटा इसमें क्या है बेटा, एक स्टेप वाली रिएक्शन करिएगा तो ये आपकी रिएक्शन आप RX बना लेंगे। अगर आप चारों स्टेप की रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर एक बात उठ के आई थी, क्या बेटा? हाइलोजिनेशन की बात आई थी। मतलब कि हाइलोजिनेशन मतलब कि क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, हाइड्रोजनेशन की बात उठ के आई थी। हमने कहा चारों स्टेप की दीजिएगा, X आपको वहाँ पर चिन्ह कीजिएगा। टेम्परेचर की बेटा बात वहाँ पर की गई थी, कितना बेटा? मिनिमम बेटा 200, मैक्सिमम बेटा 400। या तो बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ लाइट मतलब कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बेटा जिक्र करेंगे। बात समझ में बेटा ना? क्लियर। फिर उसके बाद बेटा हम लोग जब हाइलोजिनेशन की बात आई थी वहीं पर माइंड में क्वेश्चन आ गया हम लोगों के, क्या चलिए देख लेते हैं हाइलोफॉर्म क्या होता है। हाइलोफॉर्म की बेटा जब बात आई तो हम लोगों ने देखा वहाँ पर क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म की बात आ गई। हाइलोफॉर्म का जिसका बेटा फार्मूला हम लोगों ने क्या बताया था बेटा? CH(X3) मतलब कि हाइलोफॉर्म बोले तो मतलब कि एक्स की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म बनता जाएगा। ये बात समझ आ गई। हमने बताया था कि इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है बेटा? क्लोरोफॉर्म। उसके बाद ब्रोमोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं। फिर हम लोग चले गए थे मेथड ऑफ रिविजन बेटा किसकी हम लोगों ने RX की बनाना सीखे थे? एल्कोहल से। किससे बेटा? एल्कोहल से। एल्कोहल के चारों स्टेप के रिएक्शन में हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था बेटा? ROH प्लस HX गिव्स आउट फॉर्म में हम लोगों ने क्या बनाया था? RX प्लस H2O। मतलब कि सभी स्टेप में हम लोगों ने देखा था H2O जरूर निकल रहा था, है ना? इतनी बात समझ में आ गई ना? आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना ही तो पढ़ा, है ना? किसी कोई दिक्कत? विधिवत समझ में आ गया? किसी प्रकार कोई दिक्कत हो बताइए बेटा। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पर डे बेटा एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है बेशक बेधड़क होकर जिक्र कीजिए। क्लियर बेटा? क्लियर। चलिए बेटा आप लोग नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड चैप्टर को पढ़ने के लिए। चलिए बेटा, ओके, थैंक्स।